स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों उत्तराखंड में एक बहुत भयानक हादसा हुआ है। आई एम श्योर आप कल से लगातार सुन रहे होंगे कि एवलांच में ब्रो के जो वर्कर्स हैं वो फंस गए। ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था और तब अचानक से एवलांच आता है जिसमें वो दब गए थे और उनको लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, अभी लगभग 8, इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 8 वर्कर्स अभी भी फंसे हुए हैं। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, एवलांच क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये कहां पर हुआ है। देखिए, उत्तराखंड में अगर आप देखोगे, ये जो मैप है उत्तराखंड का, यहां पर है चमोली डिस्ट्रिक्ट, और आपने अक्सर सुना होगा माना गांव के बारे में। तो माना गांव आपको ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। अगर आप ये राइट साइड में देखिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट का ये मैप है, और सबसे ऊपर के साइड यहां पर देखिए, पहले ये जो माना गांव है इसको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सजेशन दिया कि हम इसको लास्ट विलेज क्यों कहते हैं और इसको फर्स्ट इंडियन विलेज बोलना चाहिए, माना। तो यहां पर क्या है कि इसी माना गांव के पास जो है ये एवलांच हुआ, और बहुत ऊंचे हाइट पर है ये, लगभग 3200 मीटर के आसपास आप समझिए। तो काफी अच्छा खासा एल्टीट्यूड है। और बेसिकली हुआ क्या था कि जो ब्रो के वर्कर्स थे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, उनका कैंप लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर एक रोड का कंस्ट्रक्शन, जो हाईवे की वाइडनिंग होती है, उसका प्रोजेक्ट चल रहा था। माना गांव से माना जो पास है उसके बीच का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर का है। तो उस 50 किलोमीटर के स्ट्रेच पर जो रोड है, जो हाईवे था, उसको वाइडन किया जा रहा था। और तभी यहां पर जो है सुबह सुबह अचानक से एवलांच आता है, जिसमें मैं आपको बता दूं टोटल 55 ब्रो वर्कर्स जो हैं वो ट्रैप हो गए थे। वैसे यहां पर पहले तो ये बताया जा रहा था कि 57 वर्कर्स हैं, लेकिन बाद में इसको करेक्ट किया गया जब पता चला कि जो 2 वर्कर्स थे वो एक्चुअली छुट्टी पर थे। तब यहां पर क्या है कि अभी इस समय सिचुएशन अगर आप देखोगे तो काफी सारे वर्कर्स को निकाला गया, लेकिन अभी भी जो 8 वर्कर्स हैं वो एवलांच में फंसे हुए हैं। और देखिए, एवलांच मैं आसानी से बोल ले रहा हूं और शायद हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एवलांच इतना भयानक सिचुएशन होता है ना कि यहां पर उससे निकलना ही अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। एवलांच का सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो स्नो है, जो आइस है, जो डेब्रीज हैं, वो माउंटेन के स्लोप से बहुत तेजी से रैपिड फ्लो में गिरता है। ये आप देख सकते हो। मतलब आप सोच के देखिए, अगर हम यहां पर खड़े हैं तो क्या इससे बच पाना आसान है? मतलब आप ट्रैप हो जाओगे और पता भी नहीं चलेगा कि आखिरकार आप किधर दबे हो, आपको लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। सो इट कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन देयर पाथ, चाहे बिल्डिंग हो, ट्रीज हो, ह्यूमन लाइफ हो, सब कुछ को ये तहस नहस कर देता है। जहां तक एवलांच के कॉजेस का सवाल है, तो देखिए कई सारे कॉजेस हो सकते हैं। यहां पर एक क्या होता है, जैसे मान लो माउंटेन है। अब माउंटेन में एक साइड, मान लीजिए इस साइड जो है, स्नो का लेयर लगातार जमता जा रहा है। अब स्नो के लेयर जमते जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा लेयर होता है जो वीक होता है। तो मान लो यहां पर एक जो है स्नो का लेयर वीक जमा हो गया, फिर उसके ऊपर बहुत सारे जो स्नो है वो इकट्ठा हो गए, फिर ये जो वीक वाला स्नो है वो अचानक से टूटता है, और जिसकी वजह से हिल स्लोप से जो है बहुत रैपिड स्पीड में जो स्लो है उसका फ्लो, स्नो का फ्लो आता है। एंड इसी को हम एक प्रकार से एवलांच कह सकते हैं। तो ये जो एक्यूमुलेशन होता है ना स्नो का, लगातार जब स्नो होती रहती है और एक्यूमुलेट हो जाता है, तब अचानक से वो कोलैप्स होता है। फिर दूसरा क्या है, वेदर कंडीशन। जब अचानक से हैवी रेनफॉल हुआ, हैवी स्नोफॉल हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो जो पूरा का पूरा स्नो पैक है यहां पर, उसमें भी तो डिस्टर्बेंस होगा, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से एवलांच होता है। फिर यहां पर देखिए, बहुत से लोग ये सोचेंगे कि जो स्टीप स्लोप होगा, मतलब मान लो ये वाला माउंटेन है तो ये बहुत ज्यादा स्टीप है, और मान लो मैं कह रहा हूं कि अगर ये वाला माउंटेन है तो इसका जो स्लोप है वो उतना स्टीप नहीं है। लेकिन एवलांच ज्यादातर केस में ध्यान रखिएगा, जो कम स्टीप वाले स्लोप होते हैं ना, जैसे ये आप देख सकते हो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री का जो स्लोप होता है, वहां पर ज्यादातर केस में होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो अगर किसी माउंटेन का स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप है, तो वहां पर तो कोई भी जो स्नो आ रहा है वो धीरे धीरे नेचुरली अपने आप गिरता जाएगा नीचे, तो इकट्ठा नहीं होगा स्नो। लेकिन ये वाले जो स्लोप होते हैं ना 30 डिग्री टू 45 डिग्री, यहां पर स्नो इकट्ठा होते रहते हैं, और यही सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाता है। फिर कई बार नेचुरल कॉजेस की वजह से भी होता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, तो उसकी वजह से जब झटका लगता है, हिलती है, तो वहां पर भी इस तरह के सिचुएशन आ सकती है। जहां तक सवाल है कि एवलांचेस देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं, स्लैब एवलांच, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। खैर, क्वेश्चन ये है कि आखिरकार अभी ये जो एवलांच हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट में माना गांव के पास, तो इसको लेकर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। देखो अभी क्या बताया जा रहा है कि हैवी स्नोफॉल जो है वो देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर
टेम्परेचर जो है एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पर है, तो वहां पर रेस्क्यू टीम का जाना, बचाना बाकी वर्कर्स को अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर क्या है कि ये रिमोट लोकेशन पर है, वहां पर जो भी टीम का एफर्ट जाएगा बहुत हाई एल्टीट्यूड रीजन पर है, राइट। तो लोकेशन इतना ज्यादा क्रिटिकल है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करना ही अपने आप में मुश्किल होता है। फिर यहां पर फर्दर यह है कि अगर मान लो कोई रेस्क्यू टीम जा रही है, डर यह है कि वापस से कोई एवलांच आ सकता है, तो वो भी वहां पर फंस सकते हैं। तो बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे जो खबर आ रही थी कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान रेन अलर्ट जारी किया गया है, तो रेन अलर्ट वगैरह होगा तो कहां से हेलीकॉप्टर पहुंच पाएगा, कहां से चीजों को हम रेस्क्यू कर पाएंगे। और रेस्क्यू ऑपरेशन में आप देख सकते हो यहां पर हमारी डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, स्पेशली आर्मी, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, सभी लगे हुए हैं कि जो स्नो इकट्ठा हो गया वहां पर उसको खोदा जाए, वर्कर्स जो ट्रैप्ड है उनको निकाला जाए। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वो भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर का सपोर्ट वहां पर स्टैंड बाई पर तुरंत लगाया गया है ताकि कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो यहां पर उनको डिप्लॉय किया जा सके। फर्दर आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने उत्तराखंड के जो सीएम है धामी, उनसे बातचीत की, जो भी रेस्क्यू एफर्ट है उसको रिव्यू किया कि कैसे जल्द से जल्द हमारे वर्कर्स बच पाएं। खैर क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि ये वाला जो एवलांच हुआ है उसके पीछे का पॉसिबल कारण क्या हो सकता है। देखो, एक तो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिस तरह से आपको पता ही है कि अचानक से पहले आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसकी वजह से यहां पर जो स्नो है वो अनस्टेबल हो जाता है, ये कारण हो गया। दूसरा यहां पर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपको मैंने बताया कि जो ब्रो वर्कर्स हैं वो रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो इतने हाई एल्टीट्यूड रीजन पर इस तरह का प्रोजेक्ट करना फ्रेजाइल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। नेक्स्ट यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, पिछले कुछ हफ्ते से लगातार स्नोफॉल हो रहा था और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी तरफ ज्यादा अथॉरिटीज को फोकस करना चाहिए कि अगर इस तरह का सिचुएशन हो रहा है, ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, तो एवलांच के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ब्रो के वर्कर्स वहां पर काम कर रहे थे। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहां पर जो डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है चंडीगढ़ के अंदर, उन्होंने ऑलरेडी 24 आवर पीरियड का एवलांच वार्निंग दे दिया था। और ये कब दिया था? थर्सडे को 5 बजे शाम को। और एवलांच कब हुआ? फ्राइडे की सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास। आप समझ रहे हो, यहां पर इन्होंने बोला था डीजीआरई ने कि 2400 मीटर के अबव जितने भी प्लेसेस हैं, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, वहां पर एवलांचेस के चांसेस हैं। तो उसके बावजूद भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार वर्कर्स को वहां से तुरंत जाने के लिए क्यों नहीं बोला गया। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो जो मेट की ऑफिस है देहरादून में, उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया था कि 3500 मीटर्स के अबव जो लोकेशंस हैं वहां पर हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं। तो ऑल्दो यहां पर बताया जा रहा है कि स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो कंसर्न है उनको अलर्ट भी कर दिया था। लेकिन देखिए यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन अगर आप देखोगे तो अभी भी 8 वर्कर्स ट्रैप्ड हैं, उनको निकालना, क्योंकि टाइम जितना ज्यादा जाएगा ना, यहां पर रेस्क्यू के चांसेस कम हो जाते हैं फिर, और उनको जिंदा निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन जो अथॉरिटीज हैं वो लगातार वेदर कंडीशंस को भी मॉनिटर कर रही हैं और हेलीकॉप्टर्स को तुरंत डिप्लॉय कर रही हैं जैसे वेदर ठीक हो रहा है। फैमिलीज देखिए उन किस सिचुएशन से गुजर रही होंगी, उनकी फैमिली जस्ट इमेजिन करिए। तो उनको भी काउंसलिंग की जा रही है, सपोर्ट दिया जा रहा है। खैर क्वेश्चन यह है कि आगे क्या मेजर्स लेना चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पर अथॉरिटीज को अर्ली वार्निंग सिस्टम ये इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि जैसी एवलांच और इस तरह की चीजें हों, अलर्ट हो, तो वर्कर्स को वहां पर पहले ही निकाल दिया जाए। सोचिए अगर कल ही या परसों ही पहले निकाल दिया गया होता वर्कर्स को, तो ये सिचुएशन शायद नहीं आती। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो बोला जाता है कि अगर वर्कर्स काम भी कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पर, तो इमरजेंसी शेल्टर होना चाहिए, सेफ्टी गेयर्स प्रॉपर होना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन बचा सकें। फर्दर यहां पर साइंटिफिक असेसमेंट होना चाहिए। इतने हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पर फ्रेजाइल इकोसिस्टम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या उसको सही है करना, नहीं करना, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारी थी इसके बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो यहां पर कौन से तरीके का जो एवलांच है इनमें से वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड।
सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।